हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री विवेक पांडे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत संगठन के बारे में या द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि कोई यौगिक है, उस यौगिक में कोई तत्व का कितना द्रव्यमान मिलाया गया है। मान लो कि कोई यौगिक आपके सामने कोई मिठाई है, तो मिठाई में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक खोआ रहता है, एक चीनी रहता है और एक पानी रहता है। तो मान लो कि उस मिठाई में 1 किलो खोआ है और आधा किलो चीनी है और लगभग मान के चलो 100 ग्राम पानी है। तो अब इसी चीज़ का आपको क्या करना है, उस पूरे मिठाई में प्रतिशत निकालना है कि इस मिठाई में चीनी कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग एटम के बारे में देखेंगे, अणु में देखेंगे या किसी तत्व में देखेंगे कि या किसी यौगिक में देखेंगे कि उस तत्व का द्रव्यमान कितना है। तो क्या करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए आपको जो पीरियाडिक टेबल में जो आवर्त सारणी होता है उसमें जो तत्व होते हैं उसका परमाणु भार ज्ञात रहना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको परमाणु भार ज्ञात होगा और ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला देखेंगे, फिर इसके अनुसार अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसका जो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है वो ये होता है कि लिखते क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होगा, मान लो कि कोई वस्तु है, उसका आपको पूरे वस्तु में द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या हो गया कि कोई कम अमाउंट में वस्तु है, कोई कम मात्रा में वस्तु है या कोई ढेर सारी मात्रा में वस्तु है, उसमें जो कम मात्रा में वस्तु मिला गया उसका उसमें कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जिस वस्तु का, या आपको देखो, आपको कैसे समझ सकते हो कि द्रव्यमान प्रतिशत, मान लो कि आपने बोर्ड एग्जाम में 600 नंबर है, 600 में से क्या पाए हैं, 480 नंबर पाए हैं। तो आप अपना प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, 480 से 600 में भाग दे देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर ये वाला 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 से 8 बार में 48 कट जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपने कितना प्रतिशत अनुपात किया है, 80%। उसी तरीके से किसी भी पदार्थ में जो कोई तत्व है वो कितना मिलाया गया है उसका द्रव्यमान निकालेंगे, फिर उसके बटा उस पूरे पदार्थ का द्रव्यमान निकालेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, तत्व का, ये ऐसे लिख सकते हैं कि यौगिक में तत्व का परमाणु भार के बटा यौगिक का आणविक भार। ठीक, और प्रतिशत निकालना है हमें, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो इस फॉर्मूले के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप यौगिक में तत्व का परमाणु है, मान लो कि आपके पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, पहला क्वेश्चन के तौर पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी। ये मान लो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रतिशत मात्रा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी। तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, कार्बन की प्रतिशत द्रव्यमान। ये क्या करना है, आपको निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा, यौगिक में कार्बन का द्रव्यमान या कार्बन का परमाणु भार के बटा क्या हो जाएगा, यौगिक का आणविक भार। ठीक, अब देखिए कार्बन में
या यौगिक में कार्बन का परमाणु भार बटा यौगिक का आणविक भार, और यहाँ पे क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब आपको क्या रखना है, यहाँ पे क्या है CO2 है, तो CO2 का पूरा अणु भार कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का जो अणु भार होता है वो कितना होता है 12 होता है। फिर क्या करेंगे प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 करेंगे गुणा, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, तो 12 प्लस 16 दूनी 32, और 32 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 2 4 और 3 1 4, 44 यूनिट क्या होता है, ये क्या होता है कार्बन का परमाणु भार होता है। ठीक, तो कार्बन का परमाणु भार 44 यूनिट आ गया, और कार्बन का इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो परमाणु भार है वो कितना है 44 यूनिट। तो कार्बन का इसमें कितना दिख रहा है, कार्बन का 12 दिख रहा है, तो यौगिक में कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, और यौगिक का आणविक भार कितना है टोटल 44 है, और गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब 2 से इसको भाग दीजिए, 2 से 6 बार में और 2 से 22 बार में, फिर 2 से भाग दीजिए तो 11 बार में, ये 3 बार में, और 100 का 3 में गुणा करेंगे कितना रहेगा 300 के बटा 11। अब 11 से 300 में भाग दीजिए, तो 11 दूनी 22 और बचेगा क्या 8 और 0, 11 5 55, 11 से 66, 11 7 77, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 11 दूनी 22, फिर वही चीज आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 7 बढ़ाएंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्बन की प्रतिशत द्रव्यमान या कार्बन की जो प्रतिशत होगी वो कितनी होगी 27.27%। ये क्या हो जाएगा कार्बन का प्रतिशत द्रव्यमान। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O होता है। अब H2O का द्रव्यमान या H2O का क्या लिख सकते हैं परमाणु भार, परमाणु भार वो कितना होगा, H2O कितना है, H2O में H2 हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 गुणे एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 1 ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 16, तो 16 और 2 का गुणा 1 में करोगे 2 + 16 बराबर कितना हो जाएगा 18 यूनिट। ठीक, ये किसका हो जाएगा पानी का, पूरे जल का परमाणु भार ये है। अब आपको किसका निकालना है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु भार यहाँ पे 16 दिख रहा है, तो 16 के बटा यौगिक का आणविक भार, तो यौगिक का आणविक भार या यौगिक का परमाणु भार कितना है 18 है, तो 16 के बटा 18 और प्रतिशत निकालना है तो इसलिए क्या कर दोगे 100 कर दोगे। अब क्या करोगे 2 से 18 9 बार में और 2 से 16 4 बार में, 2 से 16 8 बार में, फिर क्या करोगे आप 100 का गुणा 8 में कर दो तो कितना हो जाएगा 800 के बटा 9। अब 9 से 800 में भाग दे दो, तो 9 से 800 में भाग दोगे तो कितना आएगा 9 9 8 72 72, फिर यहाँ पे क्या बचा 8 से बचा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओगे फिर 9 8 72, फिर 8 बचेगा, फिर दशमलव बढ़ाओगे फिर 9 8 72, तो इसी तरीके से 88.9% क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का हो जाएगा भार। अगर उसका भार देखो तो इस H2O में जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत है वो 88% है। अब किसका निकालोगे, अब निकालोगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत लिख लो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का अणु भार। तो हाइड्रोजन का अणु भार कितना है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन का अणु भार कितना हो जाएगा 2 × 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का जो अणु भार होता है वो 1, तो 2 है तो 2 लिख दो, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 के बटा टोटल अणु भार कितना है 18, तो 2 के बटा 18 × 100। अब क्या करोगे 2 1 कम 2 2 9 18, अब 100 से 9 में भाग दे दो, 9 से 100 में भाग दे दो, तो 9 से 100 में भाग दोगे तो क्या आएगा 9 9 1 ऐसे 9 9 10 में 9 1 कम 9, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर 9 1 कम 9, फिर 1 बचा, फिर 11.1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 11.1% इसका हो जाएगा और 88.9% इसका हो जाएगा।
अब आपको पता लगाना है कि आपका आंसर सही है कि गलत। तो इन दोनों को जोड़ लो, अगर 100% दोनों को जोड़ने पर आ जाता है तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं आता है तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो ये हो गया क्या सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी तरीके से अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। इस क्वेश्चन लिखा है सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन से एटम है, एक आपका सोडियम है, एक सल्फर है और 2 सोडियम है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, 3 एटम है। तो अब आप क्या निकालेंगे, Na2SO4 का अणु भार। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, Na2SO4 का आणविक भार बराबर Na कितना है 2 और सोडियम का जो अणु भार होता है, जो सोडियम वो कितना होता है 23 होता है। ये सब चीज आप जैसे अलग अलग एटम का आप अणु भार पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक, फिर सल्फर है, तो सल्फर का कितना होता है 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना 4 है, तो 4 गुणे 16 कर दोगे। अब 23 का गुणा 2 में करोगे 46 आ जाएगा, प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, फिर 6 4 10 2 12 का 2, 6 3 9 9 4 13 1 14, तो 142 यूनिट आ जाएगा ये पूरे Na2SO4 का आणविक भार। अब आपको सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत। तो पहला तत्व क्या है सोडियम, यहाँ पे क्या लिखोगे सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत। तो सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे तो क्या फॉर्मूला है, यौगिक में तत्व का परमाणु भार। तो यौगिक में किसका निकाल रहे हो, सोडियम का निकाल रहे हो, तो सोडियम का परमाणु भार कितना लिखो 23 लिखो, और सोडियम है कितना 2, तो 23 गुना 46 के बटा यौगिक आणविक भार। यौगिक का आणविक भार कितना है 142, तो 142 गुणे 100 कर दो। अब क्या करोगे, इससे 100 में गुणा कर दो तो 46 हो जाएगा कि बटा 142। तो 142 से 460 को भाग दो, तो 142 से 4600 को भाग दो, तो 14 28 14 3 42 3 बार मिलेगा, तो 3 दूनी 6 और 4 3 12 और 3 1 3 1 4, तो 10 में से 6 गया 4, फिर इसके बाद 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, फिर यहाँ पे 0 कर दो, तो 14 दूनी 28, तो यहाँ पे 280 बार मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 0, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 0 करता हूँ, तो 14 28 14 43 14 चौका 56, तो 4 बार में देखो तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 के 6 और 4 1 कम 4, नहीं 4 बार में नहीं जाएगा। देखते हैं, अच्छा 4 दूनी 8 4 चौके 16 के 6 4 1 कम 4 1 5। अब इसको घटाते हैं तो 10 में से 8 गया 2 और 10 में से फिर 6 गया 9 में से 6 जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा 32 बचेगा। फिर 10 यहाँ पे 0 बढ़ाओ तो 14 दूनी 2 बार में लगभग जाएगा, 2 बार में फिर जाएगा। तो इस प्रकार से मान के चलो कि यहाँ पे 32 दशमलव, यहाँ पे क्या आ रहा है 32.42% किसकी मात्रा है, 32.42% जो मात्रा है वो किसकी, Na का द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक, Na का द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक, अब आगे आप किसका निकालेंगे, अब आप सल्फर का निकाल लीजिए। तो इसी तरीके से किसका निकालेंगे, सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत। अब किसका निकालेंगे, सल्फर का, तो यहाँ पे लिखो सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत। तो सल्फर का द्रव्यमान कितना है 32 है और सल्फर कितना है एक ही है, तो सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत 32 के बटा टोटल कितना है 142, तो 142 कर दूँ गुणे 100। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा 3200 के बटा 142, तो इससे इसमें भाग दे दोगे तो ये क्या आ जाएगा सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत, सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत। इससे इसमें भाग दे दोगे तो सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। अब आगे किसका है, अब है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का द्रव्यमान
द्रव्यमान प्रतिशत। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए ऑक्सीजन का अणुभार कितना है, 16 चौका 64, तो इसमें 64 की बटा टोटल कितना है, टोटल आपका है 142, तो 64 की बटा 142 गुणी 100। ठीक, तो अगर आप 3200 में 142 से भाग देते हैं तो क्या मिलेगा, 3200 में 142 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 22.54 मिलेगा, 22.54% मिलेगी। और यदि आप इस पूरे को सॉल्व करते हैं, इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 45.07%। ठीक, तो ये क्या हो गया, इस पूरे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा या जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया रहेगा, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको पूरी चीज़ें हर समय पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को द एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।